तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी की क्या डाउनसाइड में लेवल्स निकल के आ रहे हैं और कहाँ तक जा सकता है निफ्टी एंड क्या ट्रिगर पॉइंट्स है उसके। तो आज आप जानते होंगे कि निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गिर गया और जितना इसने पिछले 3 दिन में गेन दिया था, उतना इसने 1 दिन में वाइप आउट कर दिया। तो निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा एक वोलेटिलिटी से गुज़र रहा है, प्लस अभी भी रिकवरी नहीं हुआ है निफ्टी में और आज ये एक और बार अनफॉर्च्यूनेटली 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चला गया। ये तीसरी बार हो रहा है कि निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है। पहला बार यहाँ था, दूसरा बार यहाँ था एंड तीसरा बार यहाँ था। तो ये अच्छी बात नहीं है निफ्टी के लिए क्योंकि ये दिखा रहा है कि निफ्टी बहुत वीक है अभी और आज सच बात कहूँ तो पूरे ब्रॉडर मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। स्मॉल कैप 3-3% डाउन है, मिड कैप 2.7% डाउन है। तो अगर इंडाइसेस 2-2 3-3% डाउन होते हैं, तो स्टॉक्स आराम से 4 से 6% डाउन होते हैं, ऑलमोस्ट डबल होते हैं। तो आज हमें एक ब्रॉडर मार्केट में भी एक प्रॉपर सेल ऑफ देखने को मिला है। आइए इसका रीजन जानने को देखते हैं। तो आप रीजन जानते होंगे कि एक एचएमपी वायरस करके है, ये एक सॉर्ट ऑफ निमोनिया जैसा है, इसके सिम्पटम्स भी निमोनिया ही जैसे ही है, कोविड 2.0 ही कह सकते हैं हम इसको। मगर इसके जो केसेस है ये ज़्यादा बूढ़े और इन्फेंट्स लोगों माने जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है, उनमें देखने को मिलते हैं। और आज पहला केस रजिस्टर हो गया इंडिया में ये एचएमपी वायरस का। कहाँ पर हुआ? कर्नाटका में हुआ और वहाँ पर एक और केस हमें देखने को मिल गया प्लस क्लोजिंग होने के पहले मार्केट क्लोज़ होने के पहले गुजरात में भी एक केस और देखने को मिल गया और ये सेलिंग को और एग्रीवेट कर दिया कि और सेलिंग और तेज़ हो गया मार्केट का। आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में लगाऊँ तो देखिए यहाँ पर, मार्केट यहाँ से गिरा और फिर यहाँ पर एक राइज़ आ रहा था और एक और केस का जब अनाउंसमेंट आया तो वापस से गिर गया। तो अभी हमें देखना होगा कि निफ्टी कितना और नीचे जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो आज निफ्टी एग्ज़ैक्टली एक अपना सपोर्ट था, उससे ही थोड़ा हल्का ऊपर क्लोज़ हुआ है। अगर इस लेवल को तोड़ता है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये देखना कि अपना जो प्रीवियस लो था, जस्ट प्रीवियस लो 5 दिन पहले का, ये उसको क्या दे रहा है। अगर ये उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तब हम एक रिवर्सल का चांसेस देख सकते हैं। वो भी एक शॉर्ट रिवर्सल होएगा। कुछ ऐसा नहीं कि वापस मैं पूरा बुलिश हो जाऊँगा और मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ, अगर आप मुझे देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से, तो मैं बार-बार कहता हूँ कि जब तक मार्केट ये लेवल के ऊपर या ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, मैं बुलिश पूरी तरीके से नहीं हूँ और मैं एग्ज़ैक्टली ठीक साबित हुआ हूँ ये चीज़ में। हालाँकि मैंने जो पिछले वीडियोज़ में जो टारगेट दिए थे, वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए और मैंने ये भी कहा था कि अगर 23,800 को ये अप्रोच भी करता है, तो वो टारगेट जो मैंने अपसाइड के दिए है, वो डाउनसाइड के हो जाएँगे क्योंकि मार्केट एक बेयरिश फेज़ में चल जाएगा बुलिश से। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। अगर ये लेवल को तोड़ता है, तो निफ्टी अपना प्रीवियस लो को देखेंगे। अगर इसको भी तोड़ता है, तो ये आखिरी सपोर्ट है, ये इसका मैक्सिमम लो था। ये क्लोजिंग वाला आप इसको भी देख सकते हैं। आप देखिएगा 23,200 से 23,250 का एक सपोर्ट आ रहा है। अगर ये इसके नीचे भी हमें क्लोजिंग दे देता है, देन हमारे लिए टेंशन बढ़ जाएगा क्योंकि ये फिर सीधा जाके 22,794 20,800 पे ही जाके रुकेगा। हालाँकि मुझे लगता है कि जब निफ्टी यहाँ पर खड़ी होएगा इस साइड या 1-2 दिन में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। इस साइड खड़ी होएगा जब नीचे जा रहा होएगा, तो हमें एक डेड कैट बाउंस मिल सकता है क्योंकि आरएसआई एक थोड़ा ओवरसोल्ड कंडीशन में चल जाएगा। तो हम एक डेड कैट बाउंस के लिए खेल सकते हैं, मगर इट वुड बी वेरी रिस्की और हो सकता है कि हमें 2 से 3 दिन में एक शॉर्ट रिवर्सल का प्लान मिल जाए। कैसा होएगा कि जैसे एक रेड कैंडल होएगा छोटा-सा यहाँ पर बना हुआ और अच्छा सा एक एनगल्फिंग होएगा, तो यही रिवर्सल्स होता है। तो हम एक रिवर्सल के लिए भी प्लान कर सकते हैं। हालाँकि आरएसआई देखें तो निफ्टी का भी आरएसआई 40 के अराउंड चल रहा है। अगर आरएसआई आप समझिए 30 को अप्रोच करता है, तो हमें एक डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है 2 से 3 दिन में एक डेड कैट बाउंस मिल जाएगा और एक स्विंग पोज़ीशन हम छोटा-सा बना सकते हैं, एक मिनिमल स्टॉप लॉस लेके। मगर फिर भी हमें अभी एकदम कॉशियस होके चलना है क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है और इस समय कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं हमेशा स्टार्टिंग डे से कहते आ रहा हूँ कि मार्केट का कंडीशन अच्छा नहीं है। आप मेरा पहले का वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना पूरा मनी अभी मार्केट में मत लगाओ। तो जो मेरा बात सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है कि उन लोग के पास कैश इन हैंड है। तो अगर मार्केट गिर रहा है, तो हमें एवरेज करना है, हमें अच्छे स्टॉक्स पर बेट लेना है। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल खराब है, तो उसको मैं कहूँगा आप निकाल दीजिए। उसका निकालना ही एक एडवांटेज है आपके लिए।
क्योंकि वो स्टॉक अभी बढ़े नहीं बढ़े कुछ समझ में कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि मार्केट ही ऐसा है। लेकिन अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे सीडीएसएल है, जैसे आपका बीएससी है, जैसे आपका पारस डिफेंस है, जैसे आपका और अच्छे जो फंडामेंटल स्टॉक्स है, ग्रोइंग स्टॉक्स है, जो भारत का कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो अगर गिर रहे हैं, तो उसपे हमें ज़रूर निवेश करना चाहिए और अगर आपके पास वो ऊँचे लेवल्स पे भी है थोड़े, तो उसे आप एवरेज कीजिए, उससे निकालने की दरकार है ही नहीं हो और उससे लॉस के डरने का भी दरकार नहीं है। तो आप उसको आराम से ये सब स्टॉक पे आप बेट ले सकते हैं और एवरेजिंग कैसे करनी है कि हर 7 से लेकर 12% के बीच में जब-जब गिर रहा है, आप एक एवरेज कर लीजिए। जैसे आप सोचिए ₹10,000 में आपने एक खरीदा था ₹1000 का स्टॉक, वो अब गिर गया आप समझिए आपका करीब कितना हो जाएगा 900 920 के करीब गिर गया है। तो आप उस पे फिर जाके और एवरेज कर दीजिए और 10,000 लगा दीजिए। क्योंकि ये स्टॉक आपको जाएँगे ही जाएँगे आपके फ्यूचर में, आपके राइज़ होंगे ही होंगे। अब ध्यान रखिएगा, चाहे मार्केट हो या चाहे आदमी हो, जाना दोनों को एक दिन ऊपर ही है। तो आप आराम से बेफ़िक्र होके वो सब होल्ड कीजिए। ये सब टेम्परेरी होता है। अगर आपको मैं कोविड का भी दिखाऊँ, तो आप यहाँ देख सकते होंगे कि मैं कोविड का टाइम का चार्ट खोला हूँ। ये अगर हम यहाँ से भी देखें डाउनफॉल होना, तो पीक डाउनफॉल गया था कोविड का अराउंड 39%। लेकिन अगर उस समय कोई इन्वेस्ट कर दिया होता, उस समय आप निफ्टी देखिए कहाँ था, 7,500 पे था, 7,500 पे था और ये कितने 4 साल पहले की बात है। 7,500 पे था और आज निफ्टी कहाँ कर रहा है 23,600 पीक एट 26,000 का। तो सोचिए उस समय अगर कोई हिम्मत करके ले लिया होता, अच्छे स्टॉक्स पे पिक कर लिया होता या ईटीएफ कर लिया होता जो मैं कहता हूँ ईटीएफ कर सकते हैं या एसआईपी पे टॉप अप कर लिया होता, तो आज वो कितने बेनिफिट पे रहता। और अगर मैं देखूँ कि इस लेवल पे मार्केट वापस ये लेवल पे मार्केट कब आया, तो मार्केट करीब-करीब आपका ये लेवल पे आया, आप समझिए इस तरफ यहाँ पर, आपका आया अक्टूबर-नवंबर में। तो आपका 7 मंथ्स लग गया आने में। लेकिन 6 टू 7 मंथ्स में आपका मार्केट वापस पूरा रिकवर हो गया, आप ये सोचिए, ये प्लस है। और उसके बाद क्या शानदार रैली मिला हमें देखने को। और अगर कोई यहाँ पर कहीं या यहाँ पर कहीं इन्वेस्ट किया उसके लिए तो भाई चाँदी-चाँदी है। वो तो खाली ऊँचा-ऊँचा देखा है, यहाँ से कहाँ आपको याद आया कि एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। आप खुद देख लीजिए पूरा चार्ट मैं आपके सामने खोल के रखा हूँ। तो हमें मार्केट से बिल्कुल नहीं डरना है, हमें बल्कि उससे लर्निंग्स लेनी है और हम क्या एक्शंस ले सकते हैं। अगर हम पैनिक सेलिंग करेंगे, तो हम कभी भी शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा पाएँगे और हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए। जो मुझे फॉलो कर रहा है, उनके लिए तो ये अपॉर्च्युनिटी है कि अगर मार्केट गिर रहा है, तो उन्हें अच्छे शेयर सस्ते भाव पर मिल रहे हैं। तो जस्ट ग्रैब इट विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ इट। हाँ, आप अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कीजिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं रिकमेंडेशंस देता हूँ या हम डिस्कशंस करते हैं, इट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। सो थैंक यू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट्स और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हमेशा ही डिस्कशंस हम करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी शेयर या इंडाइसेस के बारे में कुछ पूछना है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।